फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ठीक 1 घंटे के बाद एकनाथ शिंदे अकेले ही मुंबई आ रहे हैं। सरकार गठन पर, फॉर्मूले पर सरकार बनाने के चर्चा होगी। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है आज। गुवाहाटी से वो कल गोवा आए थे और आज मुंबई आ रहे हैं, लेकिन अकेले आ रहे हैं। सरकार गठन का फॉर्मूला कैसा होगा, सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, तस्वीर कैसी होगी, उन सब मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। लेकिन 1 घंटे के बाद मुंबई पहुंच रहे हैं। इस बीच मुंबई में नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर तेज है। ये जानकारी मिल रही है कि फडणवीस के घर पर मेल मुलाकात बढ़ती हुई, तमाम आला नेता बीजेपी के सब पहुंचे हुए हैं वहां पर, बैठक वहां पर हो रही है। तो वहीं एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बागियों के साथ गोवा में बैठक की, रणनीति पर बात की और कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। और अब जानकारी है कि ठीक 1 घंटे के बाद मुंबई पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे। सरकार गठन पर बीजेपी के साथ मुलाकात, बात सब होगी मुंबई पहुंचने के बाद। कल गुवाहाटी से वो गोवा लौटे थे। वैदेही मेरे साथ होटल ताज से रिपोर्ट कर रहे हैं। होटल ताज, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात एकनाथ शिंदे के साथ आज शाम को होने जा रही है और 1 बजे वैदेही एकनाथ शिंदे अकेले मुंबई पहुंच रहे हैं। बाकी का जो उनका कैंप है वो गोवा में ही है। ऐसे में तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि क्या कोई डर अभी भी है शिंदे कैंप के बीच में, जो एकनाथ शिंदे अकेले मुंबई आ रहे हैं। बाकी का जो उनका खेमा है बाद में आएगा। और साथ ही साथ जानकारी कि एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी को एहतियातन बढ़ाया गया। वैदेही इनपुट साझा करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अकेले ही मुंबई आने वाले हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस गुट के प्रमुख हैं और अकेले ही वे फिलहाल मुंबई में आने वाले हैं। और देवेंद्र फडणवीस इनके साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस इनके साथ बैठकर आगे अगर बीजेपी के साथ उनको सत्ता फॉर्म करनी है तो किस तरह ये सत्ता हो जाएगी और एकनाथ शिंदे गुट को कितने मंत्री पद होंगे, इस पूरे मामले में जो है वो बातचीत करने के लिए एकनाथ शिंदे खुद अकेले ही मुंबई आने वाले हैं। मैं फिलहाल खड़ी हूँ होटल ताज। हम देख रहे हैं ये है होटल ताज प्रेसिडेंट, जहां पर बीजेपी के महाराष्ट्र के जो बाकी जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, उनको यहाँ पर रुका हुआ है। सिर्फ मुंबई के बीजेपी के विधायक जो है वो अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन मुंबई छोड़ के जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो यही होटल में फिलहाल रुके हुए हैं। और यही होटल में जो है वो बीजेपी की अगली रणनीति भी तय हो रही है। हम जैसे देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात भी इसी होटल में शाम को होने वाली है और इसी होटल में बैठकर वैदेही कुछ और अपडेट्स के लिए मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। ठीक 1 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे मुंबई। बहरहाल एक और ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की कोशिश, कवायद तेज हो रही है। फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक की जानकारी है। ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें बीजेपी प्रभारी सीटी रवि मौजूद हैं, चंद्रकांत पाटिल बैठक में शामिल है। बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं महाराष्ट्र के, वो सब इस अहम बैठक का हिस्सा। सरकार की तस्वीर कैसी होगी, सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है, किस तरीके से बंटवारा होना है यहाँ पर विभागों का, वो सारी रणनीति को निर्धारित किया जा रहा है। और इसीलिए बैठकों का दौर तेज होता हुआ आज शाम तक तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी, इसकी संभावना नजर आती हुई। इस बीच देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान सागर बंगलो, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। इस बीच विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सरकार बनाने का दावा या सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा, क्या अभी भी कोई पेच फंसा हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है, ये बताएं। देखिए निधि, अब कोई पेच नहीं फंसा है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाएगी। अब बीजेपी फिलहाल चर्चा इस बात को लेकर कर रही है कि क्या रूपरेखा रहने वाली है, किस किस लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है और एकनाथ शिंदे कैंप के जो विधायक हैं उनको कितना बड़ा मंत्रालय देना है, कितने मंत्रालय उनको देने हैं, कितने मंत्री उनके बनाने हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा फिलहाल चल रही है। और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर पर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी सीटी रवि,
महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है क्योंकि बीजेपी के पास अब आप ये कह सकते हैं कि संख्या बल पूरी तरह से पर्याप्त है। अगर एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों को उनके साथ जोड़ दिया जाए, निर्दलीय जो विधायक उनको साथ दे रहे हैं उनको बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस के सामने अब कोई चुनौती नहीं बची है क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही मौजूदा हालात में क्योंकि संख्या बल साथ है, प्लानिंग पूरी तरह से हो रखी है, उसका एग्जीक्यूशन होना बाकी है और एग्जीक्यूशन की तैयारी जारी। इस बीच अभी तक बीजेपी की ओर से राज्यपाल के साथ मुलाकात का जो समय है वो नहीं मांगा गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, महाराष्ट्र सरकार गठन की कवायद पर यह बड़ा अपडेट है कि राज्यपाल के पास मिलने का समय फिलहाल मांगा नहीं गया है। राज्यपाल से मिलने से पहले बीजेपी को समर्थन पत्र की जरूरत थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इस समर्थन पत्र के बाद ही बीजेपी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव रख सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। साथ ही शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार मौसम को देखते हुए शपथ ग्रहण इंडोर ही किया जा सकता है। ज्यादा संभावना है कि राजभवन के भीतर शपथ ग्रहण समारोह होगा जहां पर पद और गोपनीयता की शपथ बतौर मुख्यमंत्री दिलवाई जाएगी, जो बीजेपी को पहले समर्थन पत्र की जरूरत है। और मेरे साथ विशाल पांडे। विशाल, चूंकि एकनाथ शिंदे अकेले ही गोवा से मुंबई के लिए कूच करते हुए 1 घंटे बाद पहुंचते हुए, क्या अभी भी कोई शिंदे कैंप में डर है क्या? पहला सवाल। और दूसरा ये कि जो हस्ताक्षर है तमाम बागियों के, उस लेटर को लेकर शिंदे मुंबई पहुंच रहे हैं क्योंकि समर्थन पत्र की बीजेपी को सख्त दरकार है। बिल्कुल, देखिए ये इस बात की पूरी संभावना है कि एकनाथ शिंदे जब अब से थोड़ी देर बाद मुंबई पहुंचेंगे तो उनके पास उनके विधायकों का समर्थन पत्र भी होगा जो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर होगा, यानी बीजेपी के नाम पर होगा कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे कैंप के इतने विधायक समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस क्योंकि बीजेपी के 106 विधायक हैं, कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी देवेंद्र फडणवीस के साथ है। और ऐसी स्थिति में जब एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात होगी तो उस दौरान वो अपने समर्थन का पत्र भी देवेंद्र फडणवीस को सौंप सकते हैं। लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे कैंप की बातचीत भी होगी। हालांकि बातचीत अब कोई बहुत ज्यादा बची नहीं है क्योंकि इतना वक्त निकला है। इस दौरान सूरत से लेकर गुवाहाटी से लेकर गोवा और अब मुंबई, इस दौरान तमाम मुद्दों पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में पहले ही बातचीत हो चुकी होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.